अन्नहा लकुम व तवद्दून अन्न गैर ज़ाति शौकति तकूनु लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिहि व यक़तअ दाबिरल काफ़िरीन। तमाम किस्म की तस्बीहात, तहलीलात, तमजीदात अल्लाह वाहिदुल क़हार के लिए। सलातो सलाम इमाम कुल ख़त्मुर रसूल सय्यिदुल अंबिया सय्यिदुल मुरसलीन के लिए। हमारा सबक तो अरकान इस्लाम, लेकिन आज 17 रमज़ानुल मुबारक मुझे तकरीबन 1450 साल पीछे ले गई, जब 313 निहत्ते मुसलमान निकले थे। 313 के पास सिर्फ 80 घोड़े थे, 80 ऊँट थे, 2 घोड़े, 6 ज़िरें और 8 तलवारें थीं। जंग का इरादा नहीं था, लेकिन कुदरत के फ़ैसले अपने होते हैं। वो चाहे तो ममोले को बाज से लड़ा दे। कुछ ऐसा ही हुआ। मुसलमान जब 313 थे, एक काफ़ले का सामना करने के लिए निकले थे। तिजारती काफ़ला था, काफ़ला तो बचकर निकल गया, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला कुछ और था। अल्लाह ने हक़ व बातिल में तमीज़ करनी थी, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनको आपस में इनका टाकरा ऐसा करवाया कि एक तरफ जदीद असले, उस वक़्त के जदीद असले से लेस तकरीबन 1000 अफराद और फ़तह के नशे में चूर वो निकलते हैं। सरदार अबू सुफियान जब निकल के चले जाते हैं, पैगाम भेजते हैं, काफ़िला बच के निकल आया है, आप वापस आ जाए। अबू जहल 950 अफराद को लेके, जंगजुओं को लेके, जो मक्का के बहादुर जो थे, मक्का के जर्री जवान थे, उनको लेके निकलता है कि आज मुसलमानों को कला कमा कर देना है। तो जब उसे पैगाम मिलता है, लेकिन कहता है कि बहादुर जब निकलते हैं तो मुड़ते नहीं हैं। आज मुसलमानों का कला कमा होगा, आज शराबो कबाब की महफिलें सजेंगी, आज रक्सो सरूद होगा। अल्लाह अकबर, किस तरह वो तकब्बुर और गरूर में निकलता है। लेकिन जब मैदाने मार्का में उतरता है तो चंद ही घंटों में मुसलमानों के उन नहत्ते मुजाहिदीन ने, उन सहाबाए किराम ने चंद घंटों के अंदर उसे नाको चने चबवा दिए। और जो बड़ी बड़ी बातें करता था, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 2 बच्चों के ज़रिए, 2 छोटे बच्चों के ज़रिए उसका सर तन से जुदा करवा दिया था। मेरा मकसद ग़ज़वा बदर की तफसीलात नहीं है, वक़्त बिल्कुल थोड़ा है। मेरे लिए और आपके लिए इस ग़ज़वे में, जिसको मुअर्रिख़ीन ने ग़ज़वा बदर अल कुबरा और ग़ज़वा बदर अल उज़्मा लिखा है, लेकिन कुरान ने इसे यौमुल फ़ुरक़ान कहा है। हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला ये मारिका। इसमें मेरे और आपके लिए क्या सबक है? सबसे पहला सबक, जिसे आज भी कोई भी मुआशरा, कोई भी फ़र्द अपनी इनफरादी ज़िंदगी में, अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में इन असबाब से इस गौर व फ़िक्र करके अपनी ज़िंदगी को हमवार कर सकता है और कामयाबियां हासिल कर सकता है। सबसे पहला सबक हमें मुसावात का मिलता है कि 80 घोड़े हैं, 313 अफराद हैं और मदीने से कमो बेश 80 मील का सफ़र है। तो बारियां मुकर्रर हो जाती हैं, ग्रुपिंग नबी अलैहिस्सलाम कर देते हैं। हर बंदा थोड़ी देर सफ़र करता है ऊँट पर और 2 साथ चलते हैं, फिर उसकी बारी, इस तरह बारी बारी, हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हालांकि सिपा सलार थे, इमामे कायनात थे, इसके बावजूद दूसरे सहाबा के साथ अपनी बारी की पासदारी की, मुसावात की पासदारी की।
दूसरा सबक हमें यह मिलता है कि अगर कोई दुरुस्त मशवरा दे तो वो मान लेना चाहिए, अगरचे मशवरा देने वाला उम्र में कम हो, रुतबे में कम हो। जैसा कि बदर के मैदान में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो लड़ाई के लिए एक जगह मुंतखब फरमाई, लेकिन सैयदना हब्बाब बिन मुंज़िर रज़ियल्लाहु ने कहा, अल्लाह के रसूल ये जगह नहीं बेहतर लगती, अगर फलां जगह पर चले जाएं वो ज़्यादा मौजू है, वहाँ चश्मा भी है, पानी भी है, हर लिहाज से जंगी नुक्ता नज़र से वो जगह बेहतर लगती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा मैं इमाम कायनात हूँ, मुझ पर तो वही का नज़ूल होता है, मैं सिपा सलार हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने मशवरा दुरुस्त समझा तो दुरुस्त मशवरा मान लिया, हालांकि रुतबे में कम है और मर्तबे में कम है, उम्र में कम है। इसी तरह इस गज़वे से हमें ये सबक भी मिलता है, जब मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो वावेला करने की बजाय अपने रब के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें। जब मैदान मारका से पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि लश्कर पूरी तरह लेस है, मुसलमान निहत्ते हैं, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए, इतनी दुआ की कि आपकी चादर मुबारक कंधे से गिर गई। अबू बकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल बस कर दीजिए, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं मुसलसल, अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात आज ये तेरे दीन के लिए निकले हैं, अगर आज ये हलाक हो गई तो रहती दुनिया तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने कामयाबियां अता फरमा दी। चौथा सबक हमें यह मिलता है कि हर हार में अल्लाह पर तवक्कुल करें। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ज़ाहरी अफराद की तादाद को नहीं देखा, असले को नहीं देखा, अल्लाह पर भरोसा किया और मुसलमानों का मुकाबला वो कफ़ार के लश्कर से करवा दिया। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग बिलड़ता है सिपाही। तो अल्लाह ने कामयाबियां अता फरमाई, क्यों? वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है। पांचवा सबक हमें यह मिलता है कि लिखना पढ़ना तालीम ये हर फर्द हर मुआशरे का हक है और उसे तरजीह देनी चाहिए। जिस तरह के बदर के कैदी थे, बदर के कैदियों का फिदिया मुकर्रर हुआ, जो फिदिया अदा नहीं कर सकता था, लिखना पढ़ना जानता था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुम मदीने के 10 बच्चों को तालीम दे दो, 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो तो तुम आज़ाद हो। तो इससे तालीम की अहमियत, तालीम की ज़रूरत, तालीम की फजीलत साबित होती है। और छठा सबक हमारे लिए ये है कि हुस्ने सलूक कीजिए, अपने मताहतों के तहत हुस्ने सलूक कीजिए, अपने प्यारों के साथ हुस्ने सलूक कीजिए। देखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरबियत याफ्ता सहाबा, उन्होंने उन कैदियों के साथ कैसा सलूक किया कि खुद खाने को कुछ है या नहीं, खुद पेट भूखा है तो भूखा रहने दिया, खुद रूखी सूखी खा ली, लेकिन कैदियों के लिए अच्छे खाने का इंतज़ाम किया करते थे। तो पता चला कि हमेशा अपने मताहतों के साथ, अपने गुलामों के साथ, अपने ज़ेरे दस्त लोगों के साथ हमेशा मोहब्बत और हुस्ने सलूक वाला मुआमला करना चाहिए। और इसी तरह बदर के मार्के में हमारे लिए असबाक तो बहुत हैं, वक़्त तंगिए दामा की शिकायत करता है। आखिरी बात करता हूँ कि जब भी फतह कामयाबी की खबर मिले तो अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये नहीं कि कामयाबी मिली तो हव्वा की बेटी को सरे बाजार नचाना शुरू कर दिया, अल्लाह के अहकामात की पामाली करना शुरू कर दी। नहीं, जब भी फतह की खबर मिलती है, कामयाबी की खबर मिली, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यही मेरे आका का तरीका है, यही मेरे नबी की सुन्नत है। अबू जहल का सर पेश किया
आता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतह के शादियाने नहीं बजाते, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और यही आपका तरीका था। जब आपके पास इज़ा जाअहु अम्रुन यसुर्रुहु खर्रा साजिदन लिल्लाह औ कमा क़ाल, कि जब भी आपके पास कोई मामला आता जिससे आपको खुशी नसीब होती, आप अल्लाह के हजूर सजदे में गिर जाया करते थे। फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से, कितार अंदर कितार अब भी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।